अगर अभी तक आपके क्लॉजेज में बहुत सारे डाउट्स हैं तो आज के बाद आपके सारे डाउट्स क्लॉजेज से क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या पे। तो आज हम समझने वाले हैं क्लॉजेज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? सबसे पहले क्लॉज का मतलब क्या है? तो क्लॉज का बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, इसे हम एज अ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से सेंटेंस होता है उसी प्रकार से क्लॉज भी होता है। एक सेंटेंस में भी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सब्जेक्ट और उसका खुद का वर्ब होना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही क्लॉजेज में खुद का सब्जेक्ट और खुद का एक वर्ब होता है, उसी को क्लॉजेज कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्लॉजेज क्या होता है? क्लॉजेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉजेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसा कि सेंटेंसेस भी होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही तो बोलते हैं सेंटेंसेस। क्लॉजेज में बिल्कुल वैसा ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है, जो किसी सेंटेंस का भाग होता है, विच पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। जिस वाक्य में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का खुद का भाव हो उसी को हम क्लॉजेस कहते हैं। क्लियर? जैसे कि आई एम ईटिंग, यहाँ पे मैं खा रहा हूँ और मेरे साथ क्या है, मेरा खुद का भाव है ईटिंग, तो यहाँ पे ये क्लॉजेस हैं, यानी कि ये सेंटेंस ही एक क्लॉज कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी सेंटेंसेस को दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं और जब उन दोनों तरीक़ों को डिवाइड करते हैं तो वो दोनों ही सेंटेंसेस क्लॉजेस कहते हैं। यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। अब ये पूरा क्या है? पूरा एक क्लॉज है। अब यहाँ पे क्लॉज क्या है? दो वाक्य हैं। आई मेट अ मैन, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और खुद का वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब से सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ये एक क्लॉज है। हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, और ये दूसरा क्लॉज, यानी कि इन सेंटेंसेस को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, दो तरीक़ों से डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं आई मेट अ मैन और दूसरा लिख सकते हैं हु वॉज किल्ड, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में खुद का सब्जेक्ट और उनका खुद का वर्ब है, इसीलिए ये सभी दोनों ही क्लॉजेस कहलाएंगे। तो किसी भी सेंटेंसेस को जब दो तरीक़ों से डिवाइड कर देते हैं और वो दोनों ही क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्लॉजेस होते हैं, लेकिन ये दोनों कोई अलग वाक्य नहीं है, ये एक ही सेंटेंस के भाग हैं जो अलग तरीके से लिखे गए हैं, तो इसी को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉजेस के टाइप्स कितने होते हैं? तो दो प्रकार के क्लॉजेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज और जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, वैसा क्लॉज, वैसा सेंटेंस जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज। यानी कि उसे दूसरे किसी वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है वाक्य में एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, लेकिन उस सेंटेंस में दूसरे वाक्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस सेंटेंस में दूसरा बात नहीं होगा, कि क्लॉजेस का मतलब है दो वाक्य होते हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल समझिए, आई सॉ अ मैन हु वॉज किल्ड। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसको मारा गया था। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, सॉ है वर्ब, यानी कि ये यहाँ तक क्या है? हमारा एक क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है? तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर मेन क्लॉज है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, इसका खुद का मीनिंग निकल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल निकल रहा है। हमें किसी दूसरे वर्ड्स की, किसी दूसरे वाक्यों की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब निकालने के लिए, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और कैसे पहचानेंगे कि वो निर्भर नहीं करता है? तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसका वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग दे तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। आई सॉ अ मैन हु वॉज किल्ड, मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब इसके आगे उस दूसरे वाक्यों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वाक्य दूसरा है वो क्या है? वो हमारा है क्या? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। अगर किसी वाक्य में सिर्फ हु वॉज किल्ड लिखा जाए, ये वाक्य ना हो, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा? जी नहीं। यानी कि वैसे सेंटेंसेस, जो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज पे, यानी कि मेन क्लॉज पे, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो
तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? वैसा वाक्य जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है। किस क्लॉज पे? डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं आता है। उसका मीनिंग तभी आता है जब उस सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज हो, तभी उसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसे क्लॉजेस हैं जो डिपेंड्स करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पे एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट सेंस के लिए, उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो अंधा था, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। अब यहाँ पर आई सॉ अ मैन, ये वाक्य क्या है? ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये मेन क्लॉज है। अब दूसरा वाक्य हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब अगर हम इस वाक्य को भूल जाएं, आई सॉ अ मैन को भूल जाए, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो हम किसी को ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि जो अंधा था, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक ये बात नहीं बोलेंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो क्या था? अंधा था, तभी जाके इस सेंटेंसेस का मतलब निकलेगा। दोनों ही क्लॉज हैं, दोनों ही क्लॉज हैं, आई सॉ अ मैन भी और हु वॉज ब्लाइंड भी, दोनों ही क्लॉज हैं। लेकिन कौन है मेन क्लॉज और कौन है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये पहचानना है। तो जो दूसरे पे निर्भर कर रहा है वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल समझिए। आई लॉस्ट ऑल डैट आई हैड, मैंने सब कुछ खो दिया जो भी मेरे पास था। जो भी क्लॉजेज होते हैं वो हमेशा कंजंक्शन से इस्तेमाल होते हैं या फिर क्लॉजेज से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डैट, इफ और वाइल, इन सभी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आई लॉस्ट ऑल, ये एक सेंटेंस है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि एक मेन क्लॉज यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और इसका खुद का वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं जो इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा वाक्य क्या है? डैट आई हैड, तो आई हैड क्या है? दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस, यानी कि ये भी क्लॉज है, लेकिन ये कौन सा क्लॉज है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी था, आई हैड, जो था, तो क्या था भाई? जो भी, आई लॉस्ट ऑल, मैंने जो भी खोया, तो यहाँ डैट आई हैड, जो मेरे पास है वो सब मैंने खो दिया। तो यहाँ पे जब तक ये वाक्य नहीं बोलते हैं तब तक इस वाक्य का मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए तो ये है डिपेंडेंट, यानी कि जो किसी पर निर्भर करता है, और इंडिपेंडेंट जो आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर आप भी तो बनिए, बिल्कुल। ये सेंटेंसेस भी आत्मनिर्भर, यानी कि आत्मनिर्भर जो होते हैं वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा क्वेश्चन है, ही वर्क्स लिटिल हु टॉक मोर। ही वर्क्स लिटिल, वो काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है। कई बार कई सारे लोग होते हैं जो बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल उसी प्रकार का है। अब ये क्या है? ही वर्क्स लिटिल, अब ये एक सेंटेंसेस है और टॉक्स मोर एक सेंटेंसेस है, यानी कि क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं दो तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस नहीं होते हैं, वो एक ही सेंटेंस के अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं ही वर्क्स लिटिल टॉक मोर, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ना होगा तो हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही वर्क्स लिटिल, ये कौन सा क्लॉज है? ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि आत्मनिर्भर क्लॉज है। ये दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस वाक्य पर निर्भर नहीं कर रहा है किसी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। लेकिन टॉक्स मोर, ज़्यादा बोलता है। तो ये ज़्यादा बोलता है, कैसे ज़्यादा बोलता है? किस बात पर तुम बोल रहे हो कि ज़्यादा बोलता है? जब तक पहले वाले बात को नहीं बताएंगे तब तक इस बात के मतलब को समझ नहीं सकते हम। तो यहाँ पर टॉक मोर क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इस वाक्य पर निर्भर करता है, नंबर 2 नंबर 1 पे निर्भर करता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्लॉजेस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपके क्लॉजेस से सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस पूछ डालिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर डालिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको क्लॉजेस में प्रॉब्लम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे फैकल्टीज़ के द्वारा रोज़ अनेकों क्लासेस आप हमारे साथ कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस को करते रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वर्चुअल विद्या, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वर्चुअल विद्या, और वहाँ पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली जुड़ सकते हैं।
अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुरंत जाइए, वहाँ पे सभी के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हम आपके लिए PDF नोट्स असाइनमेंट्स लाते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और तुरंत जाकर तुरंत सभी चीज़ों को